हेलो। क्वेश्चन देखेंगे क्लास 10 का 20 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज एबीसी में यदि ए सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर तो कौन सा कोण 90 डिग्री होगा। इस टाइप के जब भी क्वेश्चन है तो आप ध्यान रखिएगा, ये वीवीआई क्वेश्चन समझेंगे। ए सी का स्क्वायर जो दिया है, अकेला जो स्क्वायर दिया है, तो सबसे पहले आप समकोण देखिएगा। समकोण में सबसे पहले आप समकोण में देखिए, यहाँ नाम हो गया ए, इसका नाम सी, क्योंकि ए सी स्क्वायर कोण, कोण का स्क्वायर हो जाता है, क्या हो जाता है, कोण का स्क्वायर। तो कोण का स्क्वायर अकेले ए सी स्क्वायर दिया है, तो इसका नाम ऑटोमेटिक तब पड़ जाएगा बी। क्या पड़ जाएगा, बी पड़ जाएगा। और बी हमेशा 90 डिग्री वाला सामने वाला भुजा कौन होता है, इस नंबर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से 21 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। ये फॉर्मूला पे एक प्रकार से है, पी एक्स कमा बिंदु पी एक्स कमा वाई की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु 0,0 होता है और इसका पूछ रहा है, तो दूरी सूत्र का फॉर्मूला कोई याद होगा आप लोगों को। दूरी दूरी सूत्र दूरी सूत्र में होता क्या है, एक्स रूट में x1 का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। तो इसमें केवल एक्स स्क्वायर एक्स दिया है तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा और वाई स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। यदि विभाजन बिंदु मध्य बिंदु है तो m1 m2 का अनुपात होगा। यदि मान लीजिए यहाँ एक कोई रेखा है जो मध्य बिंदु है, जो क्या है, मध्य बिंदु। तो m1 और m2 दोनों मध्य बिंदु में हो, तो इसका मान भी k है, इसका मान भी k है। तो m1 अनुपात m2 जब लगाएंगे तो k बटे k लिखेंगे तो कटेगा तो कितना बार में, 1:1। तो m1 अनुपात m2 जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1:1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। क्या पूछा गया है, ये पूछा गया 1 माइनस 10, तो 1 का 1, 10 का मान है 45, 10 45 का मान होता है 1, 1 का स्क्वायर कहा है बटा में 1, फिर 10 45 का मान 1 का स्क्वायर। अब देखिए 1 का 1 माइनस 1 का 1, 1 प्लस फिर 1 का स्क्वायर, 1 में से गया 0 बटा में 2, 2 से अगर हम लोग 0 में भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। ऑप्शन नंबर कौन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। 5 क्वेश्चन नंबर, ये देखिए इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में भर भर के पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा। पूछा गया है साइन 18/cos 72। अगर इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है तो दोनों का योग अगर 90 आ जाए, दोनों 18 72 90 हो गया, तो उसका मान 1 लिख दीजिएगा। क्या लिख दीजिएगा, 1, क्योंकि बटा में। अब वही क्वेश्चन अगर माइनस में जाए तो 0 हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान देंगे। दिया है यदि यदि 10a बराबर, क्या दिया है, 10a बराबर 4/3, तो 10 का याद रखिएगा, लाल बट्टे का यानी यल बट्टे ए हो जाता है। तो यल का मान 4 है, तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 3 4 और 3 4 दिया हो तो 5 हो जाएगा। अगर यल ये है, यल आपका कितना है, ए है, यल आपका 3 है, यल आपका 4 है और के तब क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसलिए क्या पूछा है, साइन ए। तो साइन में होता है लंब बटे कोण। तो यल का मान हो जाएगा आपका कितना, 4 ये दिया है, के का मान कितना आ गया, 5, 4/5 कौन ऑप्शन सही होगा, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन दिया है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पास बिंदु, एक भूमि है, मीनार मान लीजिए यहाँ मीनार है और एक भूमि है, तो ये 30 मीटर है। तो इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। फिर यहाँ कहा है कि इसका उन्नयन कोण कितना है, 60 डिग्री। कितना है, 60 डिग्री। तो ये हो गया आधार और ये हो गया लंब।
तो पूछ क्या रहा है मीनार, तो मीनार हमारा लंब है, तो 10 में होता है, साइन में होता है 10, 10 में हो जाएगा 10 60 डिग्री बराबर लंब बटे आधार। तो लंब का मान ए बी, आधार का मान कितना 30, तो साइन साइन 60 10 60 का मान होता है √3, ए बी बटे 30। तो अब इससे क्या करेंगे, इसका बटा 1, तो 1 से इसमें गुणा होगा, तो ए बी बराबर हो जाएगा 30√3। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे। भूमि के समकोण वाले पी क्यू और पी आर 6 सेमी है, तो त्रिभुज पी क्यू क्यू पी आर का मान पूछ रहा है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एक समकोण बनाएंगे। यहाँ क्यू समकोण है और ये हो गया तो पी, ये हो गया आर। तो पी आर मान दिया है कितना 6 और पी क्यू दिया है पी क्यू 3। तो पूछ रहा है क्यू पी आर, इस कोण को पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, इस कोण को पूछ रहा है। तो ये थीटा मान लीजिए, तो ये मान लीजिए ये कौन हो गया, ये आधार हो गया। तो आधार कोण किस में होता है, कोस में। तो कोस थीटा बराबर लंब लंब आधार बटे कोण, तो आधार कितना हो गया 3 और टर्म कोण कितना 6, 3 कम 3, 3 गुना 6। तो कोस कितना का मान 1/2 होता है, तो कोस कितना का मान 1/2 होगा, तो कोस हो जाएगा आपका 60 का। तो थीटा कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। क्वेश्चन है एक वृत्त की कितनी समांतर स्पर्श हो सकती है। एक वृत्त के कितनी समांतर स्पर्श रेखाएं हो सके, समांतर, सॉरी ये गलत है। समांतर जो होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, समांतर जो होगा, ध्यान रखिएगा, समांतर जो होगा, ये ऑप्शन नंबर हमारा दो समांतर हो सकता है, ठीक है ना, बी सही हो जाएगा, ये नहीं, ये गलत है, ये गलत है। इसलिए अगला क्वेश्चन को देखेंगे। पूछा गया है पी क्यू आर एक स्पर्शक की लंबाई 24 है और क्यू केंद्र से दूरी कितना है 25 सेमी, तो वृत्त की त्रिज्या पूछा है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, वृत्त है, ये केंद्र है, ठीक है ना, यह स्पर्श है, ये पूछा है, और ये दे दिया है 25, ये दे दिया है 24। तो आपको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कौन होता है, कौन का कितना 25 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 24 का स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर इसका नाम ओ हो गया, मान लीजिए ये आर है, तो आर का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना 625 माइनस 576, और ये आएगा तो रूट में हो जाएगा आर, तो ये हो जाएगा 49 रूट में, तो 7 लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सही हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम लोग। एक वृत्त केंद्र से किसी वृत्त पर पीबी और पी स्पर्श रेखा केंद्र, स्पर्श रेखाएं 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो कोण पी ओ ए का बराबर होगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि सबसे पहले एक वृत्त बनेगा और एक केंद्र है, और ये कह रहा है कि मतलब ये जो झुका है ये 80 डिग्री के कोण पर झुका है, ठीक है। तो ये पूछ रहा है, तो ये इससे सामने वाला ये दोनों 180 हो जाता है, तो ये कितना हो गया 100। अब इससे पूछा है आधा पूछा है, तो आधा कितना हो गया 50, ये पूछा है, क्योंकि पी इसका नाम है, ये इसका बी, ठीक है, ए बी।
तो यहाँ पूछा है POA, PO यहाँ O है ए, तो ये कितना 100 का आधा कितना 50 हो जाएगा, ठीक है ना, आंसर हो जाएगा। इस तरीके